देरी से मैं आ गया, अगली बार मैं ध्यान रखूँ, समय पर 1000 किलोमीटर का सफर करके और सिर्फ आज मीडिया से बातचीत करके गंगानगर के अंदर। और 29 अक्टूबर को जो बीकानेर के अंदर हमारी पार्टी का 7वां स्थापना दिवस है और वो हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। 7वां स्थापना दिवस कोई आंदोलन नहीं है, एक बड़ी रैली 7वें स्थापना दिवस के रूप में बीकानेर के अंदर रखी गई। और बीकानेर संभाग के चारों जिले, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, यहाँ मैं मीडिया के माध्यम से लोगों को आमंत्रण देने निकला हूँ। कल मैं चूरू में था, आज गंगानगर के अंदर हूँ। आपको भी सुबह 7:30-8 बजे में पहुंचा था यहाँ चल के। कल नागौर से चूरू, बीकानेर, वहाँ दंतौर होता हुआ आपको पूरा पार्टी माना था, यहाँ पाया था। और अब मैं हनुमानगढ़ जाऊंगा। गंगानगर हनुमानगढ़ का किसान राजस्थान के अंदर सबसे मजबूत है, ये नहरी इलाके हैं। और हम जिस मारवाड़ के जिस इलाके से आते हैं वहाँ तो अब जाके लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। यहाँ तो 50 साल पहले भी यहाँ का किसान मजबूत था। पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ इलाका, पंजाब बॉर्डर हमारा सारा लगता है। या पंजाब की, हरियाणा की संस्कृति की झलक भी जब गंगानगर हनुमानगढ़ में एंटर होता है तो निश्चित रूप से बड़ी झलक आती है। यहाँ के लोग बड़े मजबूत है। 71-65 की लड़ाई के अंदर यहाँ के लोगों ने सेना का बहुत मनोबल बढ़ाया, मजबूती से बॉर्डर पर सेना के साथ खड़े होकर लड़ने के लिए तन मन धन से मजबूत लोग हैं, बॉर्डर पर रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि गंगानगर हनुमानगढ़ को जिस तरह नशे ने घेर लिया, नौजवान पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है। हमें नशे पे कैसे पाबंदी हो, पंजाब, हरियाणा, इनके जरिए नशा गंगानगर हनुमानगढ़ के रास्ते फैलता जा रहा। और नए जो सिंथेटिक नशा है, MDMA और ये दूसरे, तो इससे नौजवान पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है। एक बार आप इसका सेवन कर लो, 4 बार कर लो, उसके बाद आदत पड़ जाएगी, फिर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए नौजवान पीढ़ी को बचाने के लिए नशे पे कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ की जो पुलिसिंग है उसके बारे में मैं अभी का तो नहीं कह सकता, लेकिन पहले लोग यहाँ पोस्टिंग लेते थे पैसे कमाने के लिए, चाहे कलेक्टर, SP, डिप्टी, थानेदार, वो कहते थे 15-20 साल पहले कि गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर अगर पोस्टिंग नहीं ली फिर मजा नहीं आता। तो यहाँ मजा लेने के लिए लोग आते थे, वो बोरियां भर के पैसा यहाँ से लेके जाते थे। किसान सीधे हैं और वो अपनी उसके अंदर मस्त है, भाई अपना काम निकलना चाहिए, चाहे काम कैसे ही हो। यहाँ सबसे बड़ी विडम्बना इन दोनों जिलों की है। यहाँ लोग मजबूत भी हैं, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बहुत से यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते, दूसरी पार्टियां में जीती, खुद अपने दम पर लोग जीते थे। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी की आवश्यकता राजस्थान को है और उसका हनुमानगढ़, गंगानगर की जो 11 सीट है, जब तक यहाँ लोग मजबूत नहीं होंगे, जवान किसान मजबूत होंगे, तब तक क्षेत्रीय पार्टी राजस्थान के अंदर बहुत मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने में पढ़ता था जयपुर, तो हनुमानगढ़, गंगानगर के लड़के, किसानों के और शेखावाटी, ये सब ज़्यादा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा करते थे 97-98 के दौर के अंदर। और हमारी बहुत मदद उन्होंने उस ज़माने के अंदर की। और हम ये प्रयास करेंगे जो मदद करके उन्होंने मंजिल मुकाम दिलाया, प्रयास करेंगे वापिस किसान जवान के हम काम आए, उनको ताकत दें। दूसरा सबसे बड़ा नशे के बाद जो यहाँ आजकल व्यापारियों को धमकियाँ गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर मिल रही है, ये राजस्थान अपराधियों का अड्डा बन गया। गैंगवार की जो घटनाएं बीच में बंद हो गई थी, वापिस नए सिरे चालू हो गई। कुचामन के अंदर जिस तरह रमेश सुनानिया की हत्या की गई, एक खौफ का वातावरण अपराधियों ने यहाँ थे कि आप एक को मौत के घाट उतार दिया, अब जिनको 20 को धमकी मिले बड़ा पैसे देके चले जाएंगे। वो विदेश से बैठे हुए लोग वहाँ ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने ये अंजाम दिया ताकि उनकी पॉपुलरिटी हो। लेकिन राजस्थान की सरकार को चाहिए तो दिल्ली की सरकार से बात करें, इंटरपोल के माध्यम से हार्डकोर जो भी क्रिमिनल है, जो गैंग यहाँ चला रहे हैं, चाहे पंजाब की गैंग हो, चाहे हरियाणा की, राजस्थान गैंग की कमर तोड़नी बहुत आवश्यक है। और वो वक्त आ गया जब इन गैंगस्टर को अब इनका पुख्ता इलाज सरकार को करना चाहिए। के अंदर जहाँ भी मुझे कोई जानकारी होती है धमकी की या दूसरी, तो मैं तुरंत प्रशासन से बात भी करता हूँ, यहाँ के जो भी IG SP DG बात करके प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आज राजस्थान गलत दिशा की, गलत ट्रैक की ओर चला गया। अब ऐसा लगता है, हर आदमी कहता तो ये है कि अब क्या होगा, बताओ आगे क्या होगा। तो मेरा तो ये सबसे आह्वान नौजवानों से, आप मजबूती से लड़ें, आगे सब ठीक होगा। क्योंकि भगत सिंह अगर उस समय सोच लेते कि मैं जब शहादत दे रहा हूँ, तो उनको तो उस समय लोग जेल से रिहा कराने के लिए जेल तोड़ के लोग तैयार हो गए थे, क्रांतिकारी जेल तोड़ के उनको ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा, जब क्रांतिकारी ने उनके बैरक में एक पत्थर पे कागज लिख के फेंका सामने, साहब हम जेल तोड़ के आपको निकाल लें, तो उन्होंने लिखा कि अब जो देश के अंदर माहौल बना है हिंदुस्तान में,
वो इस बात का माहौल है कि भगत सिंह को फांसी क्यों दी जा रही है। इस माहौल के अंदर मैं जेल से रिहा नहीं होऊंगा। मेरा मकसद है भारत माता को आज़ाद करना। भगत सिंह रहे या नहीं रहे, लेकिन भगत सिंह अमर रहे। और उन्होंने उस पर ही लिख के भेजा चाहते जेल से आराम से बाहर आ सकते। उन्होंने साथ देश को बचाने। राजस्थान के अंदर भी अब बहुत से नेताओं को हर जिले से मजबूती के साथ आगे आना होगा। लोग पार्टियों की टिकट की कतार में लग जाते हैं, टिकट मिलती तो ठीक है, नहीं मिलती तो बेचारे प्रचार करने लग जाते हैं, खड़े होते हैं, वापस फार्म उठा लेते हैं। मैंने देखा कि यार क्षेत्रीय पार्टी को लेकर लगातार किसी ने प्रयास राजस्थान में नहीं किया। अगर कोई पार्टियां आई तो हरियाणा, पंजाब, यूपी उनके दल आए थे, उनके नेताओं के नाम से कुछ दिन यहाँ चले, उसके बाद टाटा बाय बाय हो गए। हमने प्रयास किया राजस्थान के अंदर। 7वां स्थापना दिवस हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने क्या खोया क्या पाया, इसके बारे में आपको बता दूं। खोया तो हमने एक 3 विधायक से 1 विधायक और उसको 0 हो गए। पाया ये कि पूरे देश के अंदर ये बात चलने लगी कि चाहे किसान आंदोलन हो, उसमें सादत की आवश्यकता पड़ी तो अकाली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पर आए, 2 दल में एनडीए से अलग, और किसानों का सम्मान बढ़ाया देश का। अग्निवीर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि अग्निवीर समाप्त कर, पूर्व मध्य सेना भर्ती रैलियां कराएं। पहलवान बेटियों का तय मामला था। आप डिबेट सुनते हैं लोकसभा के अंदर, नशे के खिलाफ अगर बात करनी हो, अपराधियों के खिलाफ करनी हो, हर वर्ग हर जाति का मामला पार्लियामेंट में उठाते हैं। राजस्थान के जो तमाम लंबित मुद्दे हैं उनकी बात भी लोकसभा के अंदर हम उठाते हैं। जो इन दोनों जिलों का प्रमुख मुद्दा है राजस्थान को उसके हिस्से का पानी जो नहीं मिल रहा है पंजाब से, हरियाणा में हमें पानी मिल रहा है, तो हिस्से का पानी अगर लगातार, इस बार तो ठीक हुआ मामला, लेकिन हमेशा ही आंदोलन हम देखते हैं जरावला गढ़साना से लेके लगातार आंदोलन हमने देखे जहाँ किसानों को साथ देनी पड़ी और सरकार लाठी गोली के तरफ पुतलने का प्रयास भी करती है। यहाँ के किसान मजबूत है, भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन हर आंदोलन के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान हनुमानगढ़ गंगानगर किसानों का रहा। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पार्टियां हो जाती है, एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी। हम चाहते हैं कि इन दोनों पार्टियों को घर बिठा के एक नया क्षेत्रीय पार्टी नया नारे के साथ कि राजस्थान को हमें बचाना है, सबको मिलकर राजस्थान बचाना। ये आम जन के अंदर जो नशा, बढ़ते अपराध और जो हालात, और आज एमएसपी खरीद की हम बात करें तो हमारी मूंगफली, मूंग और दूसरे जो यहाँ एमएसपी पर खरीद हो रहे हैं, तो टोकन जैसे ही आप खोलोगे तो लगेगा कि आपके साथ लिमिट पूरी हो गई, टोकन इश्यू नहीं होना। धनतेरस को चालू किया, 2 दिन बाद बंद हो गए। फसल बीमा कंपनियां प्रीमियम ले लेगी, लेकिन कागजों के माया जाल में उलझा के और क्लेम आपको नहीं देगी किसानों को। किसान कहाँ पुकार करेगा, नेताओं को करेगा, नेता 2 दिन में भूल जाएंगे तो अपने काम में लग जाएंगे। तो हनुमानगढ़ गंगानगर सहित पूरा राजस्थान परेशान है। यहाँ की नहरी इलाके की मैंने कुछ समस्याएं अलग से अवगत कराई कि यहाँ नशा, व्यापारियों में और आम जन में अपराधियों का खौफ और नहरी पानी जो हमें पंजाब, हरियाणा और इस इलाके से मिलता है, वो पानी समय पर हमें इलाके में किसानों को नहीं मिला। तो पंजाब के मुख्यमंत्री से उस आंदोलन के अंदर मैं गया था, 2 दिन हमने पानी चालू कराया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन चालू कर दिया कि आप पार्टी राजस्थान को पानी दे रही है अपने दोस्त के कहने से, तो फिर पानी बीच में बंद हो गया। 2 दिन पानी दे दिया था फिर बंद हो गया। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने वोट के लिए कुछ भी कर सकती हैं। हमें इन चीज़ों का सबको ध्यान रखना है। और हमारा जो बीकानेर की रैली है उसका मेन एजेंडा ये कि 7वीं वर्षगांठ है और 7 संकल्प हम उस दिन लेंगे। 3 साल जो आगे राजस्थान के अंदर होंगे, 25 के बाद 26, 27, 28, 3 साल बाद इलेक्शन होगा राजस्थान का। 7 नए संकल्प के साथ हम रोड में राजस्थान का बनाएंगे। जवान किसान जिन मुद्दों को लेकर आगे गठन, उनके साथ साथ 7 संकल्प हमारे रैली में महत्वपूर्ण होंगे। और इस रैली से राजस्थान की 28 की राजनीति तय होगी बीकानेर की रैली से। सर आपने जबकि डोटासरा तो रोजाना कहते रहते हैं तो 25 सरकार है, 25 सरकार है, तो कहाँ सही है, 25 सरकार तो है ही। डोटासरा जी कहना चले तो अशोक गहलोत डोटासरा का बयान अलग भी तो हो सकता है। पुलिस की जो सूची आई है, जिस तरह एसओजी, क्राइम, एसीबी, एसओजी, एटीएस, इनको एक अलग विंग के रूप में किया, पीटीओ बराबर पैरेलल खड़ा करने का प्रयास किया। क्राइम आईजी लगे रेंज, आप रेंज के अंदर आईजी देख लें, एक आध में नहीं कह सकता, बाकी हड़ा बोड़ है सारा राजस्थान के अंदर मामले। ये सारे उन लोगों को पोस्टिंग दी गई है जो अशोक गहलोत की जब सरकार गिरी थी तो ये फोन टैप कर रहे थे और लगातार विधायकों साथ, तो हमारे भी फोन उस समय टैप हुए। तो गहलोत की सरकार बचाने वाले अधिकारियों को राजस्थान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देके भजन लाल और बीजेपी की सरकार ने पुरस्कृत किया। ये तो मिले और क्या होता है, ऐसे गले मिलते वोट वाना जरूरी मिले, मतलब एक दूसरे की मदद करे। और गहलोत का बार बार ये बयान कि पंडित भजन लाल जी मुझे शूट करते हैं, ये रहना चाहिए, ये रहना तो ठीक है हमारे लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मिले हुए हैं। और ये
स्टेट में आपको लग रहा है ऐसा ही भर्ती का आप देख लें, चाहे आरपीसी पुनर्गठन का देख लें। बीजेपी ने कहा, मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा, नड्डा जी ने कहा कि हमारी सरकार आई तो माफिया को हम पाताल से निकाल लेंगे। पाताल छोड़ो, सड़क से नहीं ला पा रहे हैं, अभी तो यहाँ बैठे हैं। लेकिन हमने 127 दिन आंदोलन किया, प्रयास किया और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने मजबूती रखी, तब भर्ती रद्द हुई, वो भी हाई कोर्ट के माध्यम से। सरकार बदल गई, सरकार ने पहले कहा भर्ती रद्द कराएंगे, फिर कहा नहीं कराएंगे, फिर सरकार ने कहा अपील नहीं करेंगे, भर्ती रद्द हो गई। अच्छा किया भजन लाल जी और इनके मंत्री क्रेडिट ले रहे थे, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में बच्चे गए तो सरकार सामने खड़ी हो गई, बोले नहीं नहीं नहीं, डीबी का आदेश सही है, भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। तो सरकार की जो दोगली नीति है, इसके बारे में इससे सीधा सीधा ये पता लग जाएगा। डोटासरा कुछ भी कह रहे होंगे, वो कह रहे बड़े मगरमच्छ कौन है, पकड़ो पकड़ो, तो ये तो भजन लाल तय करेगा, अब नहीं पकड़ा है इसका मतलब कहीं के अंदर खाना है। इन लोगों की बात हो रही है। जो रीट के एग्जाम थे, कलाम कोचिंग सेंटर में जो छापे मारे गए, आपको सबको पता उस समय क्या बात चली थी, और उसके बाद वो बात अचानक कैसे दब गई। आप ही लोग बात बाहर लाते हो, ये मीडिया जो लोग होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की है, और आपकी वजह से ही जनता जान पा रही है। नहीं तो आधे लोग तो मोबाइल में मस्त हो रहे हैं, मोबाइल देखा, सोए उठे चल, उनको पता नहीं क्या हो रहा। नई बात 9 दिन राजस्थान के अंदर लोग भूलते जल्दी है। एक घटना हुई, वेट करेंगे, दूसरी कब होगी, तीसरी भूल जाएंगे। मुआवजा लेके बॉडी लेके चल देते हैं लोग, मुआवजे ले बैठेंगे, अरे भाई हत्या हुई है, मैं बहुत आंदोलनों में जाता हूँ, सब लेके हम बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, पता लगता परिवार राजीनामा कर रहा है साइड से, पूछते क्या बोलने, हमारी तो बात हो गई, मुआवजा मिल गया, रही हो गया। तो ये जब तक हम ये नहीं करेंगे कि कारण क्या थे, सबसे पहले उन्हें गिरफ्तारी हो, मौत के कारण के उनको सलाखों पीछे डालो, सेकंड मुआवजा होना चाहिए। और सरकार की भी आदत होगी, मुआवजा देंगे, संविदा पर नौकरी का झांसा देते हैं, उस संविदा पर नौकरी ज्यादा लोगों को मिलते नहीं, बाद में ढूंढते रहते हैं। तो सरकार तो अपने हिसाब से काम करेगी, और अब सरकार ने तय कर लिया कि एक एक बार हमें राजस्थान में आना, नया कोई नहीं आए, उसको हमें कुचलना मिलके, और ये काम ये करें। लेकिन हमने भी 66 साल बाद पार्टी बनाई, उसके बाद आदिवासियों की पार्टी बनी, 2 पार्टियां राजस्थान में आज और पार्टी मीटिंग में दिल्ली के अंदर आपको दिखाई देती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीएपी पार्टी। प्रयास हमने किया, परिणाम राजस्थान की जनता देगी। और हनुमानगढ़ गंगानगर से मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है आने वाले समय के अंदर, यहाँ के नौजवानों से, किसानों से, सर्व समाज से लड़ाके लोग हैं, मजबूत लोग हैं, और निश्चित रूप से आगे हमारा साथ देगा। बीकानेर के अंदर मैं आमंत्रित करने को आया हूँ, सब लोग बीकानेर के अंदर आमंत्रित है 29 अक्टूबर की रैली के अंदर, क्योंकि बीकानेर संभाग है, और बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, यहाँ से राजस्थान की किसान राजनीति आने वाले समय में तय होगी। ये 29 अक्टूबर को वहाँ से बीकानेर की ऐतिहासिक रैली से इसका हम आगाज